दिल्ली में अगर 10 या 15 साल पुरानी डीजल या पेट्रोल की इस तरह की गाड़ी है तो अब ये ईवी गाड़ी में तब्दील हो सकती है। जी हाँ, रेट्रोफिटिंग जो ईवी की गाड़ी है वो अब इस तरह के कार में हो सकती है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार भी अब अपने पॉलिसी लेकर आने वाली है जिसमें अगर आप डीजल इंजन की गाड़ियों को ईवी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। अब ये ईवी में कन्वर्ट कैसे होगी ये गाड़ियां, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में फोक मोटर्स के जो सीईओ हैं निखिल खुराना साहब वो हैं। निखिल जी, ये बताइए कि अभी तक भारत के किसी भी राज्य में इस तरह की जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो ईवी में उन कन्वर्ट नहीं होती हैं, ये कैसे आप करेंगे? ये एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी है और इसके मार्केट सेगमेंट रेट्रोफिट सॉल्यूशंस की तरीके से दिल्ली सरकार हमारे लिए इंसेंटिव्स का प्रोविजन लेकर आ रही है, जिसमें हम रेट्रोफिट कार, रेट्रोफिट किट्स और ग्रीन कार केयर सर्विसेज के जरिए आम जनता तक हम पहुंचाएंगे। अच्छा, अब जैसे ये कार है सर, तो इसमें कैसे ईवी में ये कैसे कन्वर्ट होगी सर? हाइब्रिड या ईवी में कैसे आप इसको कौन से दो ऐसे मॉडल हैं जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं? हमने शुरुआत करी है स्विफ्ट और डिजायर मॉडल से, और यही हमारी पावर ट्रेन इंटीग्रेशन बलेनो, अर्टिगा, ब्रेजा में भी आगे इंस्टॉल करी जा सकती है। ये पूरा प्लेटफॉर्म एक इंजन के साथ एग्जिस्टिंग ड्राइव ट्रेन के अंदर अच्छा, ये स्पेस बनाकर हाँ। हम इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, ये स्पेस आपने जो बैटरी थी यहाँ पर, हाँ जी, इसको आपने जो आगे की फ्रंट बैटरी होती है उसको हम पीछे लेके गए, हाँ। और आप देख सकते हैं हमारे साथ अवेलेबल जो हाँ। किट है, हाँ। ये पूरी इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन ट्विन इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जरिए, जिसमें ये ट्रैक्शन मोटर जनरेटर, ये रेट्रोफिट गियर बॉक्स और ये रिक्यूपरेटिव जनरेटर आप ही की गाड़ी के एग्जिस्टिंग गियरबॉक्स एंड इंजन के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। तो ये चीज सर मतलब कि इंटीग्रेट होगी, ये सारी चीजें इंटीग्रेट होंगी। हाँ जी, और ये पूरी इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन इंटीग्रेशन के साथ आप अपनी गाड़ी को प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइव, जिसमें 50 से 100 किलोमीटर की रेंज हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2 से 2.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी के प्राइस पॉइंट में। और इसमें जब प्लग इन इलेक्ट्रिक चार्ज आपका खत्म हो जाता है तब आपके साथ एक इंजन एक बैकअप ऑप्शन की तरह अवेलेबल रहता है। अच्छा, जो कि इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को रेंज एक्सटेंडर के फॉर्म में आगे लेके जाता है। अच्छा। सो हम इस पूरे सॉल्यूशन को एक एक्स ईवी सॉल्यूशन के तरीके से अक्रॉस 20 मॉडल्स में लाने के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ये पॉलिसी को अपनी ईवी पॉलिसी में इंक्लूड करेगी, साथ ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट मांग रहे हैं इसके मिनिमम से मिनिमम जीएसटी फ्रेमवर्क के लिए, क्योंकि अभी तक इस प्रोडक्ट कैटेगरी का कोई जीएसटी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए एचएसएन कोड की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है इसको कमर्शियली वायबल और कमर्शियल स्केलेबिलिटी के लिए। अच्छा सर, अगर जैसे दिल्ली में तो लाखों गाड़ियां हैं इस तरीके की 10 साल 15 साल पुरानी, और अगर 10-15 साल पुरानी नहीं भी हो, कम चली हुई गाड़ी है 3 साल 4 साल पुरानी हो, तो क्या केवल आप ही इस तरीके का रेट्रोफिट कर सकते हैं, ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस गाड़ियों की, कि और भी कोई प्लेयर होगा? देखिए, बाकी कंपनीज जिन्होंने एक हाइब्रिड ऑप्शन या प्योर ईवी ऑप्शन के साथ ये मार्केट में लाने की कोशिश करी है, वो इसको लाने में बहुत ही चुनौतीपूर्ण उनके लिए रहा। हमारे लिए ये राइट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक्स ईवी पावर ट्रेन से मास मार्केट अडॉप्शन होना सबसे ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ईवी इकोसिस्टम में चार्जिंग नेटवर्क की बहुत भारी कमी है। इसलिए एक प्योर ईवी ड्राइव साथ में एक रेंज एक्सटेंडर एंड एक्स ईवी ड्राइविंग में ही कंसोलिडेट होकर ये एक जेनेरिक सॉल्यूशन बनता है, जो इसको और स्केलेबल बनाने के लिए वायबल बनाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल उठता है कि ये जो कंपोनेंट है सर, ये आप खुद अपना यहाँ पर बनाकर लगाएंगे या फिर इसको आप कहीं बाहर से लाएंगे, और सर इसकी गारंटी क्या है? मतलब ये कि कहीं से अप्रूव हुआ है आपका ये टेक्नोलॉजी?
हमने इसमें जो भी कंपोनेंट्स यूज करे हैं वो रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट मोटर्स के साथ इसमें हमने डोमेस्टिक सोर्सिंग करी है मिनिमलिस्टिक मटेरियल और कंपोनेंट्स की। जो रेट्रोफिट गियरबॉक्स है वो हमने गवर्नमेंट एजेंसी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन के साथ इसको डिज़ाइन इंजीनियरिंग वैलिडेशन के थ्रू हम इसको लेके गए 2018-19 में। हमने 2017 में हमें एक पीएमओ और नीति आयोग से एक मान्यता मिली थी चैंपियंस ऑफ चेंज के अंतर्गत हम ईवी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बने थे और उसी के चलते हमें ARAE से बहुत सपोर्ट रहा इसको डिज़ाइन इंजीनियरिंग के ज़रिए डेवलप करने के लिए। और इसको अब हम 2 साल 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ इस रेट्रोफिट सोल्यूशन को लॉन्च करेंगे और एक एक्सटेंडेड वारंटी जिसमें 5 साल 1 लाख किलोमीटर और एक पोस्ट एक्सटेंडेड वारंटी जिसमें 8 साल 2 लाख किलोमीटर तक हम वारंटी पूरे अपने सॉल्यूशन के साथ कवर करेंगे। और साथ ही चलते हुए ये रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन आपकी गाड़ी में इंटीग्रेट होने के बाद आपकी गाड़ी के एडेड कंपोनेंट्स और अफेक्टेड कंपोनेंट्स इस पूरी आपकी पावर ट्रेन की वारंटी हमारी कंपनी लेगी ताकि कस्टमर को आगे चलते हुए अगर उसका OEM अगर उसका व्हीकल मैन्युफैक्चरर उसे वारंटी कवर नहीं दे रहा तो वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे अपने वारंटी प्रोग्राम में। अच्छा, एक चीज और सर सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा की क्या गारंटी रहेगी सर, अगर कोई इसमें तकनीकी गड़बड़ी आती है तो उसको लेकर आप इसको हमने गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इसका एंड्योरेंस टेस्टिंग, इसकी सिमुलेशन प्रोग्राम इन डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस और हमने इसको कुछ 1,000 से 10,000 किलोमीटर तक अलग अलग ड्राइव टेरेन के सिचुएशंस में इसको हमने टेस्ट करा है। आगे चलते हुए जैसे ये पॉलिसी आती है तो हम इसको 1 लाख किलोमीटर की टेस्टिंग के साथ प्रूवन करके ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। अब एक आखिरी सवाल है सर कि कितना वक्त लगेगा इस तरीके की अगर गाड़ी आती है तो उसको ईवी में सॉल्यूशन देने में आपको कितना वक्त लग सकता है, कितना टाइम लगेगा? ये वैसे ही जैसे आप अपनी रेगुलर कार को एक सर्विस पे भेजते हैं तो 4 से 6 घंटे में जैसे वो सर्विस हो जाती है उतना ही आसान है इसको रेगुलर गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए। और आप सुबह हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन कीजिए और हमारे सर्विस सेंटर प्रोग्राम से आपकी गाड़ी पिकअप करा के आपको शाम के 6 बजे तक आपको डिलीवर कर दी जाएगी। अच्छा, तो ये एक बड़ी राहत हो सकती है उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियाँ तो पुरानी हो रही है, 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी हो रही है उनके लिए, और उनके लिए भी जो कम खर्चे में अपनी गाड़ी को दिल्ली जैसे शहरों में चलाना चाहेंगे। हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार के फाइनल जो अप्रूवल है वो नहीं मिली है, लेकिन एक पॉलिसी दिल्ली सरकार जरूर ला रही है। वो ये इसलिए ला रही है क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए वो चाहती है कि दिल्ली की सड़कों पर कम से कम डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां चलें। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो डीजल और पेट्रोल की हैं वो ईवी में कन्वर्ट हों। इसी की वजह से वो पहले 1,000 गाड़ियों पर अगर इस तरीके से कोई कन्वर्ट कराता है तो उसको 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देने पर भी विचार कर रही है। दिल्ली से राजवीर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।